हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज है मंडे का दिन और ये मेरी कौन सी है सातवीं ब्लॉग है। और इसमें मैं यहाँ गार्डन में जो मेरे पौधे हैं उसमें ये बनाना के जो वो हैं छिलके, उनकी मैंने ये खाद बनाई है। तो ये मैंने इसका काट के और इसमें डाल दिए थे पानी में, और इसको हो गया तीसरा दिन है आज। तो इसका जो पानी मैं इसमें डालूँगी, सब में पौधों में जितने में डल जाएगा उतने में डाल दूँगी। तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का करते हैं ना। हाँ, एक पौधे में मैं लगभग इतना पानी डालूँगी, यही काफ़ी रहेगा। तो ये गुड़हल में, इन दोनों गुड़हल में मैंने पहले ही डाल दिया था, इन तीनों पौधों में। अब मैं इधर डालती हूँ, इसमें डाल देती हूँ गुलाब में। इसमें ये लगभग 1 लीटर का डब्बा होगा, मैं इसको आधा डाल रही हूँ, तो हाफ लीटर। और इसमें 2.5 लीटर पानी होगा बोतल में, जिसमें मैंने 3 केलों के जो छिलके थे वो काट के डाल दिए थे, तो उसकी है ये। अगर ज़्यादा केले डालती तो मैं उसमें फिर पानी मिक्स करके डालती, क्योंकि फिर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती। उसमें भी डलेगा पानी। वो कौन सी है? रजनीगंधा। हेलो गाइस, तो ये है अगला दिन और मैं किचन में काम कर रही हूँ। ये मेरा बन रहा है लंच। तो लंच में मैं बना रही हूँ उड़द की दाल, जो कि मेरी बन चुकी है। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ। कुकर ठंडा हो जाए तो फिर इसे मैं खोलूँ, इसके बाद मैं रोटी बनाऊँगी। अभी यहाँ से मैं सामान ज़रा हटा दूँ, क्योंकि मेरे को आटा छानना है। इसमें आटा छान के गूंद लूँ, जब तक ये दाल का कुकर ठंडा हो जाएगा, इसकी गैस निकल जाएगी। फिर इसे थोड़ा सा और पका लूँगी 2 मिनट। दाल में मैं तड़कन लगाऊंगी नहीं, ये काली दाल है उड़द की। वैसे तो इसमें घी डाल के ही अच्छा लगता है, और थोड़ा मेरे थायराइड से मेरा मोटापा बढ़ता है, तो मैं थोड़ा कम ही तड़कन वड़कन की चीज़ खाती हूँ। तो जो घी डाल के खाएगा अलग से डाल के खा लेगा, मैं ऐसे ही खाऊंगी। ज़रा नीचे कपड़ा डाल लूँ इसके, नहीं तो ये ना इधर उधर फिसलती है, गूंद नहीं पाता ठीक से। इसको रिंग को उतार के रख देती हूँ। आटे में नमक डाल के रोटी बनाते हैं, तो इसमें मैं नमक डालूँगी। ये हो गया पानी और ये नमक, मैं नमक डाल देती हूँ। ये सेंधा नमक है, हम ज़्यादातर सेंधा नमक ही यूज़ करते हैं। कभी कभी बीच में हम टाटा वाला भी कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी होता है।
तो मैं अब इसको गूंद लेती हूँ। ये आटा अभी मटा नहीं है, इसको मैं रख देती हूँ ढक के 2 मिनट के लिए, और फिर मैं इसको दोबारा से गूंदूँगी तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट। तो ये हो गया बस। अब इसकी गैस निकल चुकी है कुकर की, तो देखती हूँ बनी है कि नहीं बनी दाल। तो ये तो दाल इतनी गाढ़ी हो गई है, देखती हूँ इसको तो थोड़ी घोट दूँ और फिर इसमें थोड़ा गर्म पानी डालूँगी, थोड़ी गाढ़ी हो रही है। ये घुट तो गई सही। अब ये हमारे ना ये उबला हुआ पानी रखा है, तो मैं इसमें यही डाल देती हूँ। दाल थोड़ी गाढ़ी हो रही है, इसमें हम तो उबले ही पानी डालते हैं क्योंकि दाल का टेस्ट ख़राब हो जाता है अगर वैसे पानी डाल दो तो ये देखो अभी एकदम बढ़िया हो गई है। थोड़ी सी देर इसको पका लेती हूँ। दो मिनट के करीब पका लेती हूँ, और इतने में इसमें डालूँगी गरम मसाला और हींग। उड़द की दाल है ये काली, तो हींग वगैरह बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। तो इसमें ये आप लोग ये इतनी इतनी हींग डाल देती हूँ, बहुत रहेगी, ज़्यादा डल जाती है तो फिर टेस्ट अलग आता है इसका, कड़वा कड़वा। और गरम मसाला हमारा घर का बना हुआ है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें मैं इतना डाल देती हूँ, बहुत रहेगा। थोड़ा खदक जाए 2 मिनट के करीब, बस दाल बन जाएगी। ऐसी बनी मज़े की। लहसुन वहसुन मैंने इसमें पहले ही कूट के डाल दिया था क्योंकि मुझे तड़का नहीं लगाना था इसलिए। और यहाँ से साफ़ कर दूँ, थोड़ी सी दाल गिर गई थी, ये देखो ये गिर गया था, दाल गिर गई थी, तो इसको हटा देती हूँ। अब मेरी दाल खदक रही है, बनी गई है। बन गई। मुझे यही उड़द की दाल काली वाली ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, और दाल इतनी कोई मुझे टेस्टी नहीं लगती। खा तो वैसे मैं सभी लेती हूँ। रख देती हूँ इधर। ये बन गए। ओके, अब मैं मेरा आटा भी तैयार हो गया होगा, 2 मिनट तो हो चुकी है। इसको एक बार और गूंद लेती हूँ। अब ये आटा एकदम बढ़िया हो गया, देखो एकदम बढ़िया सा मट गया ये। इसको यहाँ रख देती हूँ। और
अभी कोई है नहीं है खाने के लिए, खाली मैं और मेरी एक बेटी है, बस वही। तो जब सब आ जाएंगे तभी खाना बनाऊंगी, तभी बनाऊंगी। रोटी तो जब ही डालूंगी। देखो दाल बन गई है, आटा गूंद के रख लिया है, अब बस रोटी डालनी है। जब सब आ जाएंगे तभी डालूंगी। अभी से इसको आटे को रख देती हूँ ढक के, इसको ढक देती हूँ। ये मैंने ढक के रख दिया है आटा। अब मैं जा रही हूँ आगे। पहले मैं पानी ले लेती हूँ अपने लिए, प्यास लग रही है मुझे बहुत ज़ोर की, तो पानी लेती हूँ। पानी लेती हूँ मैं थोड़ा ना, इसमें भगोने में, इसमें पानी गरम करके रखते हैं हम इसमें। तो ये गरम पानी पीते हैं हम, मतलब सब तो नहीं, बच्चे तो घड़े का पीते हैं, हमने घड़ा रख रखा है, लेकिन मैं इसमें से गर्म ही पानी पीती हूँ, थोड़ा हल्का हल्का गर्म सा। हाँ वैसे हमने ये घड़ा रख रखा है टोटी वाला, ये इसमें ठंडा पानी बच्चे पीते हैं। और ये बैठी है हमारी लाडली बेटी, ये हेलो कर दो, हेलो कर दो, कर दो हेलो। ओके हेलो गाइस। प्यास लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब क्या है कि मैं हर थर्सडे को डालती हूँ ये वीडियो अपना, तो इतने जो 6 दिन बीच में आते हैं उनकी मैं थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करती हूँ और फिर मैं डाल देती हूँ। तो मेरे हर उसमें अलग 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 दिखाई देंगे ड्रेस मेरी, एक दिन की अलग, एक दिन की अलग, ये सब चलता रहता है मेरा। तो अब आज की मिला के मैं, और जितने भी पूरे सप्ताह की होंगी सब थोड़ी थोड़ी मिला के और तब बनाऊंगी पूरी वीडियो। तो वैसे भी इतनी गर्मी पड़ रही है, छत पे इतनी तपती है छत की, पौधे सूखते ही जा रहे हैं, सूखते ही जा रहे हैं। हर दिन एक दो पौधे सूखे ही मिलते हैं मेरे को। तो पता नहीं कब ये गर्मी जाएगी और कब पौधे थोड़े ठीक से होंगे। एक तो नीचे अच्छा खासा पौधा हो रहा था हमारे घर के जो बाहर की तरफ, थोड़ा सा हमारा गार्डन है, तो उसमें लगाया था, अच्छा खासा बेल हो रही थी, इतनी बड़ी हो रही थी। और दूसरे दिन देखा तो ऊपर से थोड़े थोड़े पत्ते उसके मुरझाए से लग रहे थे, और मतलब दो दूसरे तीसरे दिन तो वो पौधा पूरा ही सूख गया। इतनी बढ़िया बेल थी, इतनी बड़ी, और उस पर अगर हो जाता तो उस पर सारे फूल ही फूल आते। बहुत दुख हो रहा था मेरे को तो उस पौधे की वजह से। ऐसे मैंने आगे नीम का भी पौधा लगा रखा, वो तो चलो सही हो रहा है, नीम मेरे काम भी आता है। सुबह सवेरे इसके डैडी भी खाते हैं नीम के 2 पत्ते, उनके थोड़ी एलर्जी सी रहती है, और मेरे भी अभी कुछ टाइम से थोड़ी एलर्जी सी हो गई थी, खुजली सी मच रही थी शरीर में, तो वो मेरे सारे शरीर में हल्की हल्की खुजली रहती थी, जैसे चीटी सी काट रही हूँ। अभी मेरे को 1 सप्ताह हुआ उसे खाते हुए। नीम के आगे की जो कली सी होती है वो खाती हूँ मैं सुबह खाली पेट, उससे मेरे बहुत फ़ायदा है। यानी कि अब मेरे को इतनी खुजली बुजली सी मेरे को महसूस नहीं हो रही, मतलब बहुत ही फ़ायदा हो रहा है मेरे को उससे तो। और मैं 2 सप्ताह खाऊंगी बस, उसके बाद में मैं उसको 8 दिन के लिए बंद कर दूंगी, क्योंकि वो नुकसान करता है। नीम जो है लगातार खाओ तो कहते हैं कि उससे आँखों पे असर पड़ता है, तो इस वजह से उसे बंद कर दूंगी मैं। तो जब मैं अपने बंद करूंगी तभी ये नैन्सी के डैडी हैं, उनने भी जब ही चालू किया था, उनका भी बंद करवा दूंगी। फिर 8 दिन बाद अगर ज़रूरत होगी तो खा लूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि हाँ कहीं खुजली बुजली सी है, मेरे सही हो गया।
बहुत फ़ायदा हो गया मेरे, नहीं तो मेरे को ना दवाई लेके आनी पड़ती इसकी। वो मेरे यहाँ अंदर जीभ पे, आँखों के किनारे पे, सब जगह खुजली हो रही थी मेरे बहुत ज़्यादा। तो अब तो मेरे सही है। तो आज बस इतना ही बताना था मुझे नीम के बारे में। अब बाहर ना बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। थोड़ी देर पहले मैं कपड़े सुखा के आई थी। हमारी वॉशिंग मशीन में भी पता नहीं क्या हो रहा है, वो उसको कपड़े धोने के लिए मैं लगाती हूँ, सारे टाइम तो सही चलेगी, लेकिन जब उसका वॉश का स्पिन का टाइम आता है ना, तो वो ढंग से कपड़े स्पिन ही नहीं हो पा रहे। उसकी वजह से मुझे बार बार उसको स्पिन पे करके आना पड़ता है। कभी तो हो जाती है, कभी नहीं होती तो फिर करना पड़ता है। तो उससे बहुत मेरा टाइम ख़राब जा रहा है। और मेरे को कपड़े सुखाने के लिए ना मेरी बालकनी में धूप आ जाती है जब तक ये करते करते। तो धूप में बाहर जाके कपड़े डालना बहुत ही आफत हो जाती है। अब ये है कि घर पे कोई है नहीं है कि हाँ कि बुला के इस मशीन को दिखा लें, या तो मशीन में कुछ गड़बड़ है। पर मुझे नहीं लगता कि मशीन में गड़बड़ है, क्योंकि वो कभी कभी तो स्पिन कर देती है। मुझे लगता है नाली में जो हमने पाइप फंसा रखा है, तो या तो उसका पानी नहीं जा रहा ठीक से, पाइप कहीं से रुक रहा है, वो पानी नहीं जा पा रहा उससे आगे की तरफ, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि एक बार जब पहले भी ऐसे हो रहा था, मैंने मशीन को बाहर खींच लिया था, वॉशिंग मशीन का उसका पाइप भी खींच लिया था, तो फिर स्पिन हो गया था बढ़िया तरह से। तो इसका मतलब तो यही है कि नाली में कहीं रुकावट हो रही है, या तो पाइप जो जैसे हम डाल रहे हैं तो वो कहीं दीवार की तरफ सट जा रहा है, और उसकी वजह से पानी जा नहीं पा रहा है, यही हो सकता है। अभी एक चीज़ ठीक करवाते हैं, दूसरी हो जाती है। अभी ये हमारा एसी था, एसी में प्रॉब्लम हो रही थी कि हमने ये चला रखा था 21 पे, फिर भी ये ठंडी हवा नहीं दे रहा था। फिर इसकी सर्विस करवाई। अभी ये इतना अच्छा चल रहा है कि ये 27 पे चला रखा है हमने। अभी तो 24 पे, हमने 27 पे चला रखा था रात, फिर भी ये ठंडी हवा दे रहा था, खूब अच्छी दे रहा था 27 पे भी। और ये है हमारी बेटी, इसने देखो इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। ये पैर सीधे करना नैन्सी, ये अब ये तो मैडम ऐसी हैं, डॉक्टर ने बोला है कि ऊपर रखना है इस पैर को, लेकिन ये एक मिनट भी ऊपर नहीं रखती है। मैं कहीं काम करने जाऊंगी, ये फ़ौरन नीचे रख लेती है इसको। हंसने की बात नहीं है, ये पैर खराब सही हो जाएगा ऐसे। इसके अभी काफ़ी दिन है ये कटने के लिए। इसको बताया है 1.25 महीने का लगाइए प्लास्टर। अभी तो इसके 2 हफ्ते भी नहीं हुए। पता ना कैसे करेंगे हम इसकी देखभाल। तो अभी मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।